स्वागत है हम चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश वर्ग 2 का जो यहाँ पर चयन परीक्षा होने वाली है वह आपकी 20 अप्रैल से यहाँ पर चयन परीक्षा होने वाली है, जिसके लिए फ़िलहाल आपके पास अब 13 से 14 दिन ही शेष हैं। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर जो हम डाटा प्राप्त किए हुए हैं, जो भी वर्ग 2 में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में आवेदन आए हैं, उनके आधार पर हमने यहाँ पे आवेदनों की संख्या निकाली है। जो 2018 और 2023 का यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से पात्रता परीक्षा पास हैं और बहुत से कैंडिडेट शिक्षक भर्ती में लग चुके हैं, उनके आधार पर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में कितने आवेदन आए हैं उसके आधार पर हमने यहाँ पर एक डाटा निकाला है और इसमें आपको यह पता चलेगा कि सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर कितना कंपटीशन रहने वाला है और यहाँ पर जो सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा और गेस्ट और नॉन गेस्ट को यहाँ पर कितना स्कोर करना है ताकि उसका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर हो जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार आर्य और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी आर्या में। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आइए करते हैं आज का वीडियो शुरू। मध्य प्रदेश वर्ग स्वीप स्कोर 2025 सामाजिक विज्ञान का कट ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान विषय के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। उसके बाद पहले अपन यहाँ पर बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर 2018 में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो सामाजिक विज्ञान से क्वालिफाइड हैं और यहाँ पर 2023 में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जो सामाजिक विज्ञान से यहाँ पर क्वालिफाइड हैं। तो अगर हम बात करते हैं 2018 की सबसे पहले कि 2018 में कितने कैंडिडेट यहाँ पर क्वालिफाई हैं, तो सबसे पहले यूआर कैटेगरी की बात करें तो 1388 जो छात्र हैं वो 2018 में यहाँ पर सामाजिक विज्ञान से यहाँ पर क्वालिफाइड किए थे पात्रता परीक्षा। उसके बाद ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो यहाँ पर 3969 लोग यहाँ पर क्वालिफाई किए थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 2460 और एससी में 1879 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर 773 मात्र लोगों ने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान के लिए क्वालिफाई किया था। उसके पश्चात यहाँ पे जो टोटल संख्या हुई थी इनकी वो आपकी 10,469 यहाँ पे हो गए थे। मतलब 10,469 लोगों ने यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा है 2018 की वर्ग 2 में सामाजिक विज्ञान के लिए यहाँ पर क्वालिफाई किया था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 2023 में कितने लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया है। तो 2023 की बात करते हैं तो यूआर कैंडिडेट यहाँ पर 8,838 थे। या दोस्तों यहाँ पर लगभग 7 गुना कैंडिडेट यहाँ पर अधिक पास हुए हैं इन कंपेरिजन द 2018। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात करें तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को ही जोड़कर यहाँ पे 36,807 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने 2023 में। वहीं एससी कैंडिडेट की बात करें तो 11,980 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था सामाजिक विज्ञान के लिए और एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 3,645 लोगों ने यहाँ पर क्वालिफाई किया था। तो अगर 2018 से कंपैरिजन करें तो यह डाटा है बहुत ही ज़्यादा। 2023 में यहाँ पर ज़्यादा कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था यहाँ पर पात्रता परीक्षा। इस प्रकार से जो यहाँ पर एक 61,270 लोगों ने यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में यहाँ पे क्वालिफाई की थी पात्रता परीक्षा 2023 में। और यह जो संख्या प्राप्त हुई है ये आरटीआई के आधार पर प्राप्त हुई है। किसी एक दोस्त ने यहाँ पे आरटीआई लगाई थी तो उस आरटीआई के जवाब में यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज जो आपके कैंडिडेट है 2018 और 2023 में पात्रता परीक्षा पास उनकी जानकारी यहाँ पर आरटीआई के माध्यम से दी गई थी। अब यहाँ पर ये टोटल कैंडिडेट होते हैं लगभग 70,000 के आसपास। और बात करते हैं 2018 से लेके अभी तक की भर्तियों में ज़्यादा से ज़्यादा
3 से 4 हज़ार सामाजिक विज्ञान वाले लोग ही यहाँ पर जॉब कर पा रहे हैं, उनकी जॉब यहाँ पे लगी है, चाहे वो अदर स्टेट हो चाहे वो एमपी हो। यहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोगों की यहाँ पे जॉब लगी है। अगर आप पूरी भर्ती का ब्यौरा उठा के देखेंगे 2018 के बाद आंकड़े निकालेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा 3 से 4 हज़ार के आसपास ही लोग नौकरी पर लगे हैं, जिसमें अब लगभग जो पात्रता परीक्षा पास बच रहे हैं वो आपके 65,000 के आसपास यहाँ पे छात्र बच रहे हैं। तो 65,000 में से ज़्यादा 5-6 हज़ार लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया होगा। तो जो प्राप्त आवेदनों की संख्या है वो आपका लगभग यहाँ पे 60,000 के आसपास प्राप्त आवेदनों की संख्या सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में यहाँ पर देखने को मिल रही है वर्ग 2 में। जी हाँ दोस्तों, यह जो है डाटा यह एक्चुअल डाटा नहीं है, ना ही यहाँ पे MPSB के द्वारा दिया गया डाटा है। यह डाटा हमने 2018 और 2023 की जो पात्रता परीक्षा है उसके आधार पर और जो शिक्षक भर्तियाँ हो गई हैं उनके आधार पर, जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके आधार पर यहाँ पर निकाला है कि जो लगभग यहाँ पर 60,000 के आसपास इसमें आवेदन आए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर पदों की। तो जो सामाजिक विज्ञान पद संख्या है आपकी अतिथि के लिए 219 है और गैर अतिथि के लिए 226 पद यहाँ पे निकाले गए हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कट ऑफ की सोशल साइंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले नॉन गेस्ट की कट ऑफ है। जो नॉन गेस्ट हैं, गैर अतिथि हैं, अगर वो यूआर कैटेगरी से हैं तो उनको 80 से 85 स्कोर यहाँ पर करके चलना है, तो वो बिल्कुल सेफ माने जाएंगे। OBC 78 से 73, EWS 75 से 78, SC 72 से 75 और ST 68 से 70। इतना स्कोर आपको करके चलना है नॉन गेस्ट वालों को, क्योंकि ये ज़्यादा स्कोर नहीं दिख रहा होगा क्योंकि लेवल थोड़ा इस बार अच्छा है और यहाँ पर जो सिलेबस है वो अच्छी तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया गया है। अगर डीपली क्वेश्चन पूछ लिए गए ना तो इतने के भी आपके लाले पड़ जाएंगे। इसीलिए ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है कि अगर पेपर आपका एवरेज आया, ना डिफ़िकल्ट ना सिंपल, तो यहाँ पे आपका यही कट ऑफ आपका लगने वाला है। तो नॉन गेस्ट की आपकी कट ऑफ यह रहेगी। वही बात कर लेते हैं हम गेस्ट फैकल्टी के लिए। तो गेस्ट फैकल्टी के लिए थोड़ा कम यहाँ पे जाने वाला है, वो जाएगा आपका 75 प्लस यूआर कैटेगरी में, और ओबीसी कैटेगरी में आपका रहेगा यहाँ पे 72 के आसपास और ईडब्ल्यूएस 70 के आसपास यहाँ पे रहेगा। और जो एससी की बात करें तो 65 प्लस यहाँ पे एससी वालों का जाएगा, और एसटी कैंडिडेट की यहाँ पे बात करें तो उनका 60 प्लस यहाँ पर गेस्ट वालों का कट ऑफ रहने वाला है। इससे कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। अब आगे जो कट ऑफ निर्भर करता है वो आपके यहाँ पर लेवल के आधार पर करता है कि यहाँ पर किस लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आपको इतना स्कोर लेके चलना ही चलना है। इतना आपका अगर मॉक टेस्ट में बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहा है तो थोड़ी मेहनत और कीजिएगा जिससे आपका यह स्कोर पार हो जाए। तो दोस्तों जैसे ही कोई और अपडेट मिलती है हमारे चैनल के माध्यम से आपको बता दी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।